गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई एक्सरसाइज 5.1 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की 11th क्लास की कंप्लीट कर दी थी फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब हम सेकंड एक्सरसाइज में आगे। एक्सरसाइज 5.2। भाई वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, अगर मैं वो प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा तो वो रियल नंबर की तरह ही है। ठीक है, एक इन्वर्स है वो डिफरेंट है, वो उस टाइप के तब क्वेश्चन आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज पे आगे। वो प्रॉपर्टी ज़्यादा आप खुद भी बुक में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगी, कुछ भी नहीं उनमें। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक्सरसाइज है जैसे 5.2, भाई ये इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये क्या कह रहा है, इवेलुएट। तो फर्स्ट जो है ये कह रहा है -4 का अंडर द रूट इंटू 1 -64 अंडर द रूट। तो आपको पता है -4, भाई रूट के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर आ गया तो वो क्या होगा, आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। आप पढ़ चुके फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो इस 4 का रूट 2 और -1 का रूट आयोटा। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस में 8 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 आयोटा, माइनस में 16 आयोटा की 2, ये आ गया 2 आयोटा, -16 इंटू में -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू रख दी आपने। अब इस -1 को -16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया +16 प्लस 2 आयोटा। भाई आपने इसको जहाँ तक कैलकुलेट कर सकते थे, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म वहाँ तक आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, जैसे ये क्या है, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाई आयोटा रेज टू पावर 4। अब आपको पता है अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है और दोनों की सेम पावर है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा और कंप्लीट की पावर 4। ठीक है, पूरे की पावर 4। अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो पहले। भाई इस 1 की 1 के साथ की 1 आ गई, 1 की आयोटा के साथ की आयोटा आ गया, 1 बाई आयोटा से की तो 1 बाई आयोटा कर आ गया। भाई यहाँ पे करेंगे 1 के साथ तो, और आयोटा इंटू 1 बाई आयोटा ये आ गया होल पावर 4। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बच गया 1 प्लस आयोटा 1 बाई आयोटा और प्लस 1 रेज टू पावर 4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो भाई एलसीएम आ गया यहाँ पे क्या 4 आयोटा, सॉरी एलसीएम क्या आ गया भाई आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा आयोटा प्लस आयोटा की 2 प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4। ठीक है, हम इसको लिखेंगे आयोटा -1 प्लस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा रेज टू पावर 4। 1 से -1 कैंसिल आउट हो गया भाई। ठीक है, भाई आयोटा स्केयर की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे -1। ठीक है, अब आयोटा प्लस आयोटा क्या आ गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा होल पावर 4। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 4 क्या आ गया 16। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये था फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। वही फर्स्ट का थर्ड आपको खुद करना है। हम आगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। सेकेंड में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। यानी कि जो भी ऑपरेशन गिवन है आपको उस ऑपरेशन को ऑपरेट करके आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी उसमें कन्वर्ट करना है। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है
यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट z इज इक्वल टू, नाम कोई भी गिवन नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो, नाम नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। इट्स होल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 आयोटा की पावर 2 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 आयोटा इंटू में 5, तो ये क्या आ गया 4 आयोटा की 2, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4, 4 5 जा 20 आयोटा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया आपने, क्या हो गया भाई ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं रखूँगा तो -1 प्लस 25 प्लस 20 आयोटा, तो भाई ये -4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -4 प्लस 25 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 21 प्लस 20 आयोटा। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे क्या है भाई, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन का मीनिंग क्या था कि यहाँ पे स्केयर गिवन था, स्केयर गिवन था तो स्केयर को ओपन कर दो, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, और जहाँ पे भी आयोटा स्केयर आ गया वहाँ पे वैल्यू रख दो। फिर क्या होगा भाई, रियल पार्ट में रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड होगा। पता है आपको भाई, किसी भी नंबर के साथ अगर आयोटा मल्टीप्लाई है इट मीन्स इट इज ए इमेजिनरी पार्ट। क्या है वो, एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करवाएंगे आपको, हम आगे भाई फोर्थ पार्ट में सेकंड के, ठीक है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई करना है आपको, खुद करना। इस फोर्थ में भी मल्टीप्लाई है लेकिन ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए मैं बता देता हूँ। ये नाम रख दिया भाई मैंने जेड, ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर दी। तो यहाँ पे भी रख सकते हो, लेट जेड इज इक्वल टू, नहीं भी रखोगे तो आप ये इसको कैलकुलेट करके ये इसमें कन्वर्ट कर दिया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है √6 प्लस आयोटा 5 इंटू √6 माइनस आयोटा 1/5, ठीक है। मल्टीप्लाई किया √6 को √6 से तो ये आ गया √6 का स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू हो तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 5√6 आयोटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा भाई, ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस आएगा, एक तो ये आ गया, तो √6/5 आयोटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, माइनस आ गया एक, तो आयोटा 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई की, आयोटा 1/5 से, तो 5 से 5 कैंसल आउट हो गया भाई। ये क्या आ गया, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो गया, ये बच गया 6। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5√6 माइनस √6/5 आयोटा, और आयोटा की आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया आयोटा की पावर 2, तो ये क्या है 6, इसको हम लिखेंगे 25√6 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा भाई, तो प्लस होगा तो ये 6 + 1 7, और यहाँ पे क्या करेंगे 25√6 में से √6 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 24√6/5 आयोटा, दैट इज द आंसर। तो ये था भाई सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ पार्ट आपने इसको क्या कर दिया, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया भाई, ठीक है, समझ आया। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया भाई। ये माइनस है भाई यहाँ पे। तो भाई अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के भाई 7 पार्ट्स गिवन है यहाँ पे। फिफ्थ है, फिफ्थ में आपको स्क्वायर ओपन करना है, सिक्स्थ में भाई मल्टीप्लाई करना है, सेवन्थ में क्या करना है, वैसे हिंट दे रहा हूँ भाई, वैसे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, आप कर लेना, मैं थोड़ा हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। लेट जेड इज इक्वल टू, आपने मान लिया इसको √5 - 7 आयोटा, डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है, √5 - 7 आयोटा स्क्वायर
प्लस -2 प्लस 7 आयोटा का इट्स होल स्क्वायर। तो आपको पता है ये क्या हो गया भाई, ये सेम वैल्यू है √5 - 7 √5 - 7 आयोटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √5 - 7 आयोटा इट्स होल क्यूब प्लस -2 प्लस 7 आयोटा इट्स होल स्क्वायर। तो होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, a - b का होल क्यूब। मैं लिख रहा हूं अगर आपको नहीं पता हो तो, a - b का होल क्यूब ये होता है a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। ऐसे ओपन होगा भाई ये। अब a की वैल्यू √5 है भाई, तो √5 का क्यूब करना है आपको, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आएगा √5 का होल क्यूब -7 आयोटा का होल क्यूब -3√5 का स्क्वायर इंटू में 7 आयोटा प्लस 3√5 और इंटू में 7 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये था भाई। अब इसको मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। 5 की पावर क्या आ गई, ये भाई रूट मीन्स क्या होता है 5 की 1/2, तो 3 यहाँ पे है, तो 5 की पावर क्या होगी भाई, 5 की पावर होगी 3/2। क्या होगी 3/2। 3/2 पता है आपको भाई, 3/2 मीन्स होता है 1.5। क्या होता है 1.5। और 7 को 7 से करेंगे तो क्या आ गया 49। 49 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 प्लस में 6 ये आ गया भाई 343 आयोटा क्यूब। अब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। ये 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 आयोटा। अब यहाँ पे क्या आ गया 3√5 और ये आ गया 49 आयोटा की पावर 2, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 5। भाई ये सिर्फ ये ओपन किया है मैंने, ये नहीं किया, ये भी करना है आपको। तो ये तो मैंने सिर्फ ये फॉर्मूला ओपन करके बता दिया, आपको तो इसको भी ओपन करना है, ठीक है। a² प्लस b² -2ab, ठीक है। यानी कि -2 का स्क्वायर 4 लिख देता हूँ मैं, और ये आ जाएगा प्लस 49 आयोटा स्क्वायर और -428 आयोटा आ जाएगा। अब ये यहाँ पे भी लिखना है 4 -49 हो गया आयोटा, स्क्वायर की वैल्यू रख दी तो, और माइनस में 28 आयोटा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना है कंप्लीट को आपको। तो 5√3 को क्या लिखेंगे आप 5√5, क्या लिखोगे 1.5। भाई 1 पावर तो 5 की कंप्लीट पावर 1 है एंड हाफ पावर और है। 3/2 मीन्स यही होता है ना 1.5, 1 पावर और हाफ पावर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आयोटा क्यूब की वैल्यू रखेंगे क्या माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये आ गया 105 आयोटा, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई 3 से, 3 9 जा 27, ठीक है। 2 कैरी 3 4 जा 147 √5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1, और यहाँ से क्या आ गया ये -45 -28 आयोटा, ये आ गया भाई। अब ये क्या आया, ये आ गया 5√5, ये माइनस माइनस क्या हो गया भाई प्लस 343 आयोटा 105 आयोटा, ये क्या हो गया -147 √5 -45 -28 आयोटा, ठीक है। तो अब क्या है, वो सारे नंबर्स जिनके साथ आयोटा मल्टीप्लाई है उनको एक साथ करना है आपको।
तो ये -45 तो जिसके साथ आयोटा नहीं उनको इकट्ठे कर लो आप। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो यह बच गया -142√5, ठीक है, प्लस ये और ये कितना हो गया भाई 105 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा ना, तो 28 में होगा तो ये 33 हो गया, ठीक है भाई। 28 और 5 33 होते हैं, और इसको 343 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 3 0 1 और 2, ये क्या आ गया 210 आयोटा। ये आपकी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया भाई मैंने इसको। काफ़ी टिपिकल था, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, ठीक है। ये एक्यूरेट है भाई, यही है आंसर आपका। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो, वो यहाँ आ जाएगा। हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में, ये क्या कह रहा है थर्ड का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट है डिवाइड 2 - 3 आयोटा बाई 5 - 4 आयोटा। ये कह रहा है 2 - 3 आयोटा को 5 - 4 आयोटा से डिवाइड करो भाई। तो 2 - 3 आयोटा को आपने 5 - 4 आयोटा से डिवाइड कर दिया। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, ध्यान दिए भाई, अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, हटाना है भाई, कैंसल आउट करना है। समझ आ गया? आपने डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, हटाना है। कैसे हटाओगे भाई? उसको हमारे पास मेथड होता था बाई रैशनलाइजेशन। क्या है? यानी कि आप नीचे क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ गया 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 5 × 2 = 10, 5 × 3 = -15 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा, 4 × 3 = -12 आयोटा की 2, डिवाइडेड बाई नीचे फॉर्मूला क्या बन गया, a - b a + b। फॉर्मूला होता है a की 2 - b की 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया 10 -15 आयोटा + 8 आयोटा -7 आयोटा और -12 × -1 डिवाइडेड बाई 25 -16 आयोटा की 2। आप इसको लिखोगे 10 - 7 आयोटा +12, 25 +16। +16 क्यों लिखा मैंने पता है आपको? +16 यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस और वो माइनस, +16 आ गया भाई, ठीक है। अब ये क्या आ गया 22, ये क्या हो गया भाई 41/41 -7/41 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया आपने। थर्ड के सेकंड का हिंट दे रहा हूं मैं, देखो हिंट ही दूंगा बस। ये क्या कह रहा है, फाइंड ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5 आयोटा गिव्स 3 - 7 आयोटा। ये कह रहा है कि 2 + 5 आयोटा से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो 3 - 7 आयोटा आ रहा है, ठीक है। गिव्स क्या है 3 - 7 आयोटा। तो हम लिखेंगे लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया भाई। लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर बी a + आयोटा b। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कंडीशन, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर b z = a + आयोटा b। क्वेश्चन कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख दिया मैंने कि a + आयोटा b इंटू किससे मल्टीप्लाई करें इसको 2 + 5 आयोटा = 3 - 7 आयोटा। तो a + आयोटा b = 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 + 5 आयोटा। यही आ गया भाई। अगर मैं इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो पता है आपको डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ गया तो आपको डिनोमिनेटर से आयोटा को रिमूव करना है, हटाना है भाई। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए आपका, कहने का मतलब ये। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को कैसे रिमूव किया जा सकता है
भाई हम उसका क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। अब ये सेम क्वेश्चन हो गया भाई थर्ड का फर्स्ट जैसे आपने किया था, बस ये खुद करना है आपको, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, अब फोर्थ में आ गया भाई मैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ए प्लस आइटा बी। ये भी यही कह रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन की तरह ही। ये कह रहा है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे जेड मैंने नाम रख लिया, ना नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई -1 + √3 आयोटा। ठीक है, आपने को करना क्या है, इसको रेशनलाइज करना है, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको पता है, तो हम करेंगे इसको -1 -√3 आयोटा, -1 -√3 आयोटा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो -5 -2 आयोटा, -√3 से किया तो क्या आ गया, -5√3 आयोटा -2√3 आयोटा की 2, और ये आ गया -1 का स्क्वायर -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, अब ये आ गया भाई -5, हम इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन आ गया और आयोटा भी कॉमन निकाल लो भाई, 2 + 5√3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दिया आपने, इसको लिख दिया 2√3, -1 का 1 आ गया, 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2√3 -5 -2 + 5√3 आयोटा, और डिवाइड में क्या है 1 - 3, ये -2 आ जाएगा, -2 एक बार इसके नीचे कंप्लीट के और एक बार इसके नीचे -2, वो -2 इसको प्लस कर देगा, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया भाई। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कर सकते हो आप। हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, हिंट दे रहा हूं मैं बस, 3 + -1 अंडर द रूट 2 - -1 अंडर द रूट। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3 + आयोटा 2 - आयोटा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। सेम थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आ गया मैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 + आयोटा रेज़ टू पावर 4, 1 - आयोटा रेज़ टू पावर 4। हम इसको क्या लिखेंगे भाई, अगर न्यूमरेटर की भी पावर 4 है और डिनोमिनेटर की भी पावर 4 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा कंप्लीट रेज़ टू पावर 4। इज इट क्लियर। तो भाई माइनस इसकी होल पावर कर सकते हैं हम, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस होल पावर के अंदर ही इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 + आयोटा 1 - आयोटा रेशनलाइज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से आयोटा को कैंसिल आउट करना है या रिमूव करना है। ठीक है, तो ये इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का साइन चेंज करेंगे, तो 1 + आयोटा 1 + आयोटा होल पावर कितनी है 4। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये 1 + आयोटा का की होल पावर 2 होगी भाई, या ऐसे कहो कि 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर +2 × 1 × आयोटा, और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, होल पावर क्या कर दिया मैंने 4। हम क्या करेंगे, 1 का 1 आ गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 और -1, होल पावर क्या है 4। अब ये आ गया 1 - 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 + 1 होल पावर 4। 1 से 1 कैंसिल हो गया भाई, 2 आयोटा बाई 2 होल पावर 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा की पावर 4 क्या आ गया 1 आ गया भाई। समझ आया कि नहीं आया।
भाई होल पावर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, दोनों की होल पावर कर सकते हैं डिवाइड में करके। अब डिवाइड में करके होल पावर कर दिया तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज पता है आपको क्या होता है, रेशनलाइज में हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना होता है। ठीक है, जब उसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आया, आयोटा, और होल पावर क्या थी 4, आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1। कैलकुलेट कर दिया भैया आपने इसको। ठीक है, अब इसका जैसे 6th पार्ट है, खुद करना है आपको। ये लिख रखे हैं 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे पहले होल स्क्वायर को ओपन कर दो और फिर रेशनलाइज कर दो भाई इसको। ठीक है, इसका 7th पार्ट है, भैया मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिख के आपको बता दिया। ये है 3 प्लस 4 आयोटा रेज टू पावर -1। -1 पावर मीन्स क्या होता है कि इसको 1 अपॉन में लिखोगे तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। अब 1 अपॉन में लिखेंगे तो हम क्या है ये, हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 आयोटा। तो ये क्या आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, और ये आ गया 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 माइनस 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 16 आयोटा की पावर 2। ठीक है, ये आ गया 3 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया 9 प्लस 16, क्योंकि भाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे हम, तो ये आ गया 3 बाई 25 माइनस 4 बाई 25 आयोटा, दैट इज द आंसर। आपने ये प्लस आयोटा बीजी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसका 8th पार्ट है भाई, इसी तरह 8th पार्ट में क्या करोगे आप, 4th का 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट 8 है। यहाँ पे ये कह रहा है 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा। तो पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है, अगर आयोटा अपने आप रिमूव हो जाता है तो रेशनलाइज आगे करना ही नहीं क्वेश्चन में आपको, नहीं होता तो फिर रेशनलाइज करेंगे हम। ठीक है, तो इसको करना भाई खुद। अच्छा भाई, जो 9th पार्ट है इसका लास्ट पार्ट है 4th का, ये है 1 बाई 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। ये भी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है भाई, पहले आपको इसको एलसीएम लेना है, करना खुद है, मैं नहीं कराऊंगा। 1 प्लस आयोटा, क्योंकि कैलकुलेशन ही है, बस करना क्या है, जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब बने उसकी वैल्यू रख दो आप। भाई रियल पार्ट में रियल ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी करना है वो तो होगा, वो तो साइन पे डिपेंड करेगा। भाई इमेजनरी में इमेजनरी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। तो इसको कैलकुलेट करके इनकी मल्टीप्लाई करके फिर इनसे मल्टीप्लाई होगा भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा रहता है तो फिर हम उसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4th का 9th पार्ट, आपको ट्राई करना है। ठीक है, नहीं निकला तो मैं करा दूंगा, बता देना मेरे को, जो भी कमेंट्स वगैरह में लिख के बता देना, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5th का फर्स्ट पार्ट भाई, तो 5th का फर्स्ट पार्ट ये लिख रहा है सिंपलीफाई। क्या लिख रहा है ये, सिंपलीफाई। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये लिख रखा है भाई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर -2, 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर -2। हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई 1 माइनस आयोटा की पावर 2, 1 बाई 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2। ठीक है, ये लिख दिया आपने, क्योंकि नेगेटिव पावर डिवाइड में आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ये आ गया 1 प्लस आयोटा की 2 माइनस 2 आयोटा। ये क्या आ गया 1 प्लस आयोटा की 2 प्लस 2 आयोटा। इसको क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा
1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया भाई 1 बाई माइनस 2 आयोटा, और ये आ गया 1 बाई प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। ये था भाई फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। क्या था फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट? तो हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट खुद करना है आपको, सिंपलीफाई करना है। तो ये क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा की रेज टू पावर 2, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा रेज टू पावर 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू रख रहा हूँ भाई मैं डायरेक्ट, -3 आ गया ये, क्योंकि अब मैं समझा चुका कई क्वेश्चन आपको। भाई आयटा स्केयर है तो मैंने -3 कर दिया। इट मीन्स क्या है कि आयटा स्केयर की जगह मैंने -1 रख दिया और -3 हो गया ये। 1 माइनस 2 आयोटा, ये भी -3 कर दिया, तो ये 1 माइनस 3 क्या आ गया, -2 प्लस 2 आयोटा। ये आ गया -2 आयोटा। हम 2 कॉमन निकाला तो -1 प्लस आयोटा, 2 कॉमन निकाला तो -1 माइनस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको -1 प्लस आयोटा और -1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। हम आगे भाई थर्ड क्वेश्चन में, इसका भी हिंट ही दूंगा मैं क्योंकि हम कर चुके ये क्वेश्चन। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4n प्लस 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमने क्या किया था, हमने 1 प्लस आयोटा डिवाइड 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 को सोल्व किया था, और वहाँ पे भाई देख लेना आप, लास्ट ये फोर्थ का फिफ्थ पार्ट था, अभी सोल्व करवाया मैंने, तो वहाँ से उसकी वैल्यू आयोटा आई थी। यहाँ पर क्या आ गई आयोटा, इसके अंदर ही रेशनलाइज करना है आपको, करके बताया था मैंने, 4n प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा 4 रेज टू पावर n इंटू आयोटा, यही लिखेंगे भाई। भाई अगर बेस इक्वल होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड होती है, तो जो +1 है ये इंटू में आयोटा लिखा जाएगा। अब आयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n इंटू आयोटा क्या आ गया, आयोटा आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो भाई फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है फिफ्थ का, क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी है, आप ब्रैकेट ओपन करते ही आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं आपका से होता है या नहीं होता है, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करते ही क्या होगा, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 प्लस √2 2√2, और डिवाइड में √3 प्लस √3 2√3, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो √2 बाई √3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया भाई, किस में आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, शो दैट, आपने को रेशनल प्रूव करना है भाई इसको। ये आ गया 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 आयोटा। ये क्या कह रहा है, शो दैट दिस प्लस दिस इज रेशनल। इस नंबर को आपको रेशनल नंबर प्रूव करना है। रेशनल मीन्स यानी कि आयोटा रिमूव हो जाना चाहिए भाई, आयोटा रहेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, रेशनल नहीं होगा वो। इज इट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे एलसीएम ले दिया भाई, 2 माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन एलसीएम होता है आपका। अब इसको एलसीएम को हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया, ये बचा, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसको कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आयोटा, फिर 5 3 जा 15 आयोटा, 5 2 जा 10 आयोटा की पावर 2। फिर क्या करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया, ये बचा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 -4 आयोटा -15 आयोटा और +10 आयोटा की पावर 2। 4 आयोटा से 4 आयोटा कैंसल आउट, 15 आयोटा से 15 आयोटा कैंसल आउट, 6 + 6 क्या आ गया 12, 10 + 10 क्या आ गया 20 आयोटा की 2,
और ये क्या आ गया 2 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा की पावर 2, ये आ गया 12 माइनस में 20 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में 25 आयोटा की 2। हम क्या लिखेंगे, ये तो -8 और यहाँ से क्या आ गया 4 प्लस 25, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे भाई, तो ये आ गया -8/29। अब क्या लिखोगे, इट इज रेशनल, इट इज रेशनल, हैंस प्रूव्ड भाई, यही आपको प्रूव करना था। समझ आया? तो ये था 6 का फर्स्ट। 6 का सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लाई में दे रखे हैं भाई, इसको रियल प्रूव करना है। तो ये गिवन है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा इज रियल। आपको रियल प्रूव करना है। तो क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ। और रियल मीन्स पता है आपको भाई, जिस भी नंबर में आयोटा नहीं आए वो सभी नंबर रियल होते हैं। क्या क्या समझ आया भाई? जब मैंने इमेजिनरी नंबर बताया तब बताया था भाई, अगर नेगेटिव का साइन कहीं रूट के अंदर आ गया तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो गया, और कोई भी नंबर जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो गया इट इज इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी को छोड़ के कैसा भी नंबर आए वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको खुद कैलकुलेशन करनी है भाई, इसको कर लोगे, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज 5.2 के मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए भाई। कितने क्वेश्चन करा दिए, 6। मेरे ख्याल से क्लास में भी जो पीरियड होता था तो 6 ही क्वेश्चन करते थे हम, इससे ज़्यादा नहीं करते थे, ठीक है। तो अभी लगेंगे इस पर 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, तब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी भाई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आप।